दोस्तों, आज हम आए हैं माँ शकुम्भरा देवी मंदिर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। आइए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो भी भक्त माँ शकुम्भरा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन्हें सबसे पहले बाबा भूरा देव जी के सामने आकर प्रार्थना और उनके पास आकर प्रार्थना और आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनकी यात्रा या उनका आया हुआ मंदिर में आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। आइए दोस्तों, ये हम दिखाते हैं मंदिर का प्रांगण। ये यहाँ पे झंडा है माँ का, वो ऊपर तक है। देखिए, आइए दोस्तों। इस मंदिर में काफी मूर्तियां विद्यमान हैं, तो हम एक एक करके आपको दर्शन कराएंगे। ये माँ शैलपुत्री माँ का स्वरूप है, मूर्ति उनकी। ये है माँ का ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप। देखिए, और ये है माँ चंद्रघंटा। ये मंदिर काफी पुराना है दोस्तों। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम अपने माता पिता के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए आया करते थे। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। ये है माँ स्कंद माता, उनका स्वरूप है। और ये है कात्यायनी माँ का स्वरूप। कालरात्रि माँ का स्वरूप। महागौरी माँ का स्वरूप। सिद्धिदात्री माँ का स्वरूप। गायत्री माँ का स्वरूप। और ये है माँ मनसा का स्वरूप, मनसा देवी माँ का स्वरूप। ये नैना देवी माँ का स्वरूप है। आपको नजदीक से दिखाते हैं। और ये दोस्तों माँ चिंतपूर्णी माँ का स्वरूप है। ज्वाला माँ का स्वरूप। ये है चामुंडा माँ का स्वरूप। और ये है ब्रजेश्वरी माँ का स्वरूप। और ये दोस्तों वैष्णो दरबार, माँ काली, माँ वैष्णो और माँ लक्ष्मी माँ का स्वरूप। और ये है माँ संतोषी माँ का स्वरूप। ये देखो दोस्तों, मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। और ये भगवान श्री गणेश जी की और ये भगवान श्री विष्णु जी की, जिनका जिनको भक्त भंजन भी कहा गया है। और ये भोलेनाथ की ऋषि मार्कंडेय जी के साथ और यमराज जी के साथ है। इस मंदिर में दोस्तों काफी सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर एक तालाब भी है, जो मंदिर परिसर के चारों तरफ है। देखिए, मंदिर में अंदर ही जो मंदिर का ये पीछे का बैक साइड है ये, और यहाँ पे तालाब है। तो जब हम पहले कभी आया करते थे, तो इस तालाब में मछली भी थी, जिन्हें हम दाना वगैरह या आटे की गोलियां बनाकर डालते थे।
अभी तो नहीं है यहाँ पर वो मछलियाँ, तो अभी तो ऐसा ही है। आइए दोस्तों, अब मंदिर में चलते हैं पंडित जी के पास, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, मंदिर के बारे में कुछ जानेंगे उनसे, कब स्थापना हुई है, और माँ के स्वरूप के बारे में उनसे कुछ पूछेंगे। इसी मंदिर में यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, ताकि सावन मास में भक्तजन आके शिवलिंग पे जल चढ़ा सकें, और नित्य कर्म जो सोमवार को पूजा पाठ होती है वो भी यहाँ पर होता है। ये शिव परिवार का स्वरूप है यहाँ पर। और ये राधा कृष्ण की है मूर्ति, उनका स्वरूप। दोस्तों ये देखिए माँ शकुंभरा देवी का स्वरूप और इनकी मूर्ति। तो यह है माँ काली का स्वरूप। जय हो माँ। यह है भैरवनाथ बाबा जी का स्वरूप। आइए दोस्तों, चलो पंडित जी के पास चलते हैं। और ये है हनुमान बाबा। तो दोस्तों आज हम शाकुंभरा देवी मंदिर में हैं, तो माँ शाकुंभरा देवी के चरणों में बैठ के आज हम पंडित जी से माँ शाकुंभरा देवी कथा के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो पंडित जी जय माता की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। बोलिए जय करे माँ शाकुंभरा मैया जी दा, बोल साचे दरबार की जय। शाकुंभरा मैया का इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही प्राचीन है। इनका जन्म कैसे हुआ और इन्होंने विश्व को किस तरह से हरा भरा किया, ये सुख और समृद्धि को देने वाली है। शाकुंभरी माता के अंदर, इस देवी के अंदर जो है 3 देवियों का वास है। इसको शाकुंभरी भी कहते हैं, महालक्ष्मी भी कहा जाता है और अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और ये एक सौम्य रूप में है। बहुत पहले की बात है, जब धरती सूख गई थी, नदी नाले सब सूख गए और अकाल पड़ गया, तो उस समय सभी ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधु संतों ने देवताओं का आह्वान किया, देवताओं की पूजा की, उनका तप यज्ञ किया। उसे प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए और जितने भी साधु संत थे देवताओं से प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, है देवताओं, भाई ये धरती तो बिल्कुल ही सूख गई है, नदी नाले पशु पक्षी यहाँ तो अपना हाहाकार मचा हुआ है। तो देवताओं के प्रभाव से एक ज्योत प्रकट हुई। जब वो ज्योत रूप में आई तो उससे क्या हुआ कि धरती बहुत मतलब कि मूसलाधार बारिश हुई।
और धरती भी अपना हरी भरी होगी, हरी हरी घास लगी उगने। उसमें फिर देवताओं ने और साधु संतों ने, तपस्वियों ने पूछा कि हे मां भगवती, आप किस नाम से हम आपको पुकारेंगे, किस नाम से आपकी हम पूजा करेंगे। तो मां भगवती ने अपना नाम शाकुंभरी बताया कि आज से मैं विश्व में शाकुंभरी नाम से विख्यात होंगी और इसी नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। शाकुंभरी का मतलब है शाक, मैंने साग सब्जियां, वनस्पतियां, और भरी मैंने होता है कलश, गड़ा। और इसकी 3 बहनें हैं, ब्राह्मणी, भीमा और शताक्षी। ये सदैव इनके साथ रहती हैं। और पोख महीने में, पोख की श्रावण शुक्ल पक्ष की में इसका मेला बहुत ही भव्य मेला लगता है, भंडारा इसका लगता है। और मंदिर को सभी तरह से, सभी प्रकार की साग सब्जियों से, फल फूल से सजाया जाता है। ये इसकी महिमा है और ये सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। व्यापार में, वंश वृद्धि में, बाल बच्चों को शिक्षा में, दीक्षा में, यह एक खुशहाली को देने वाली माता है, इसलिए इसका नाम शाकुंभरी माता पड़ा। बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, आपसे एक सवाल एक और पूछना था। जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हमने ये बात भी सुनी है कि पहले भूरादेव जी के दर्शन होते हैं, हाँ, फिर मां। जिस प्रकार से मां वैष्णो देवी का ध्यानु भक्त हुआ, जो कि मतलब कि अपना परम भक्त है वो ध्यानु, इसी प्रकार से भोरे बाबा भोरे देव जी हैं, इन्होंने शाकुंभरी माता जी का तप किया, तपस्या की, और इनकी बहुत अपना पूजा पाठ की, आराधना की। इसे शाकुंभरी माता जी को जो है परम प्रिय भोरे देव जी अपना प्रसन्न, इन पे प्रसन्न रहती है, इनका आशीर्वाद इन पे बना हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम जब भी शाकुंभरी के माता के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले बाबा भोरे देव जी की पूजा होगी, उन पे मत्था टेकेगा, फिर उसके बाद शाकुंभरी माता पे मत्था टेकेगा। ये बाबा भोरे देव जी की बात है, इसका वर्णन है इसके बारे में। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने मां शाकुंभरा देवी के कथा के और भूरादेव बाबा जी कथा के बारे में हमें बताया और ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।